नमस्कार, मीडिया नेशनल में आप सबका स्वागत है। मैं अंकित सिंह। अभी लोग मौजूद हैं दरभंगा जिला के क्योटी प्रखंड के रजौरा गांव में, और हमारे बगल में एक वो शख्स बैठी हुई हैं जिन्होंने कल जो है अपने ज़िंदगी का एक वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने के बाद इनके साथ साथ इनके परिवार के साथ साथ पूरे गाँव का जो माहौल है वो हर्षोल्लास में भर चुका है। जी हाँ, स्वीटी कुमारी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिहार राज्य में चौथा रैंक प्राप्त की हुई हैं। इंटरमीडिएट का कल जो रिज़ल्ट आया हुआ था उसमें 476 नंबर ला करके अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम जो है वो गौरवान्वित कर दी हुई हैं। हम पूरी बात जो है इन्हीं से जानेंगे और आप लोग के बीच साझा करते हैं। कैसा लग रहा है? पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? 476 अंक आपको आया है और पूरे बिहार में जो आप चौथा रैंक आपको मिला हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी, और इसके लिए मेहनत तो काफ़ी लगी है। 10th से ही मेरा प्रयास था कि 12th में कुछ अच्छा रैंक प्राप्त हो, जो कि अभी हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही खुशी है। अच्छा, क्या इसका जो श्रेय है वो किनको देना चाहेंगे? पहले वो थोड़ा बता दीजिए। श्रेय तो बहुत सारे लोगों को जाता है। मम्मी पापा हो गए, मेरे ऑफलाइन टीचर यूनिक कोचिंग सेंटर के श्री संजीव कुमार झा जी हो गए, और बाकी स्कूल के शिक्षकगण, साथ ही भाई बहन हैं। बाकी यहाँ तक आने में जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है, सभी को मैं उनका श्रेय देना चाहूँगी। क्या उम्मीद कर रहे थे? 476 अंक इतना तो आ गया, लेकिन इससे और बेहतर की प्रयास थी? प्रयास तो बेहतर की रहती है, लेकिन जो भी है संतुष्ट हूँ मैं, मतलब ठीक है। इससे उम्मीद क्या लग रहा था कि इससे और बेहतर हो सकता था? अगर बेहतर हो जाता तो आज आप भी बिहार के टॉप 3 में आप रहती। हाँ, बेहतर हो सकता था, बट कोई बात नहीं, जो भी है सही है। तो टॉप 5 के अंतर्गत मैं आ गई तो खुशी है। आपकी पढ़ाई का शेड्यूल के बारे में जानना चाहेंगे। पढ़ाई का जो सब्जेक्ट वगैरह था उसमें कैसा क्या मार्क आया है? सब्जेक्ट वाइज़ में जो इंग्लिश है उसमें 90 है, हिंदी में 91 है, हिस्ट्री में 98 है, ज्योग्राफी में 99 है, और पॉलिटिकल साइंस में 98 है। क्या उम्मीद लग रहा है कि आगे की जो आपकी पढ़ाई होगी वो कैसी होगी? आगे का पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद यूपीएससी क्लियर करने का एम है। यूपीएससी का सोच रहे हैं? जी। क्यों आखिर यूपीएससी क्यों? मतलब क्या सोच है, ऐसा क्या है मन में चल रहा है जो यूपीएससी करके आप क्या बनना चाहते हैं? यूपीएससी करके मेरा एम है आईएएस बनने का, और देश सेवा में कुछ अपना योगदान देने का। अपने परिवार वालों के तरफ से आपको कैसा प्रेशर वगैरह जो होता है पढ़ाई वगैरह का, कुछ ऐसा प्रेशर वगैरह दिया जाता था कि पढ़ो पढ़ो, या फिर किस माइंडलिटी से आप पढ़े हुए हैं? नहीं, प्रेशर का कोई बात नहीं है। मेरा खुद इच्छा था कि कुछ मैं अच्छा रैंक प्राप्त करूँ। 10th में भी मेरा जो है वो कुछ नंबर से रह गया था। तो इस बार जब 10th से मैं 11th में आई, तभी मेरा एम था कि 12th में कुछ बेहतर रैंक प्राप्त करना है, और मैं इसके लिए खुद प्रयत्न थी। ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया गया था परिवार वालों की तरफ से। कोचिंग के द्वारा कैसा पढ़ाया जाता है? यूनिक कोचिंग से आपने पढ़ा है, और यूनिक कोचिंग के जो संस्थापक थे एस के झा सर, उनके द्वारा कैसा पढ़ाया जाता था? उनके बारे में थोड़ा बताइए। यूनिक कोचिंग सेंटर मेरे ख़्याल से बहुत ही बेस्ट संस्थान है। मैं जहाँ तक अपने हिसाब से देख पा रही हूँ, और मुझे वहाँ से पूरा सपोर्ट मिला। वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बेहतर है, हम बोल सकते हैं। और वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से जो है बच्चों को परखा जाता है। वहाँ पे टेस्ट बहुत अधिक लिया जाता है। जो भी आप पढ़ते हैं उसका समय-समय पे टेस्ट लेना, और मतलब बेहतर पढ़ाई वहाँ पे आप समझ के पढ़ाया जाता है। तो वो एक ख़ासियत है वहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वीटी कुमारी के पिताजी मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। जैसा एक पिताजी का अपने बच्चों को लेकर के सपना रहता है कि उनके बच्चे बेहतर भविष्य जो है अपना बनाए, और अगर पिताजी के सपने पे अगर बच्चे खरा उतरते हैं तो ये उनके लिए बहुत गौरवान्वित बात होती है। हम जानना चाहेंगे इनसे ही कैसा लग रहा है इनको। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप इतना दूर से आए, आपका आभार है। क्या उम्मीद कर रहे थे? जैसा आपके बच्चे से आपने उम्मीद किया होगा, क्या उस पे क्या लग रहा है उस बच्चे पे? सर, बच्चा पे हमको पहले से ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हम इसका मेहनत देख रहे हैं। घर में कम से कम 8 घंटा 9 घंटा 10-10 घंटा पढ़ती है, तो प्राउड तो फील होगा ही। क्योंकि गाइड इसकी मम्मी का भी रहता है यहाँ, और टीचर जो पढ़ाते हैं संजीव कुमार झा जी, उनका भी एक टीचर से भी हद बढ़ के थोड़ा रहता है। समय समय पे टेस्ट होता है, पढ़ाते हैं ढंग से, और थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो जब आपको पता चला कि आपकी बेटी का जो रैंक है वो बिहार के टॉप 4-5 में आया है, कैसा लगा उस समय? बहुत ही अच्छा लगा सर जी,
बहुत अच्छा फील हुआ। और हम लोग गए थे जिला टॉपर वहाँ वेरिफिकेशन में, स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन में फ़ोन आया था इसको, हमको बताई। उस टाइम में हम करुणानंद मिश्र के पास थे नया गांव में, वो भाजपा कार्यकर्ता, हम भी भाजपा से जुड़े हुए थे, तो वहीं पर थे। तो फ़ोन की, हमको बहुत अच्छा फील हुआ, चूँकि मैट्रिक में भी ये टॉपर आई थी। तो उस टाइम में भी विधायक जी हमारे मुरारी मोहन झा जी आए थे, इनको आशीर्वाद दिए, सम्मानित किए। तो वहीं पर हम लोग थे ही, और वहीं पे इनका फ़ोन आया, तो हम बोले बहुत खुशी की बात है, चलना है। गए भी 20 तारीख को वहाँ। तो जो क्वेश्चन वहाँ पे जो भी इंटरव्यू हुआ होगा, इनसे हम पूछे बाहर में आके, ये नहीं कि आई और माला डाल दिया, ऐसा नहीं। हम इनसे पूछे कि क्या क्या क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, कितना टीचर थे, क्या क्या पूछे। तो ये बताई कि एक टीम गठित था, सब टीचर अलग अलग विषय के थे, सब अपना 5-5 4-4 को क्वेश्चन पूछे। सब क्वेश्चन का जवाब तुम सही दी, एक क्वेश्चन जो है संतुष्टि लायक नहीं था, जो खुद ही बोली। हम कहे चलो कम से कम इतना क्वेश्चन में एक क्वेश्चन संतुष्टि लायक नहीं है तो चलेगा, हाँ कम से कम जवाब तो दी, हिम्मत तो है। तो इस सब से थोड़ा अच्छा लगा, और हमको तभी वहीं पर लगा कि नहीं ये टॉप करेगी ही करेगी, और टॉप की भी। चौथा रैंक बिहार में बहुत मायने रखता है, जबकि सिंपल सा ट्यूशन है और सिंपल सा गांव में हम लोग रहते हैं, यहाँ और व्यवस्था नहीं है। सही बात है कि जब हम लोग इस गांव में आए हुए थे तो ऐसा कोई सुख सुविधा जो है ना इनके गांव में आने का है, ना ही बेहतर जो संसाधन कह सकते हैं, संसाधन की भी उपलब्धता जो है बहुत कमी है यहाँ पे। लेकिन उस सारी चीज़ों को भूल करके स्वीटी कुमारी ने बिहार में वो रैंक हासिल किया है जिससे पूरे गांव का जो है, पूरे गांव में खुशी का माहौल जो है, और साथ साथ उनके परिवार में जितने लोग हमारे बगल में देख रहे होंगे उन सहयोगी को बोलेगा दिखा देने के लिए, हमारे बगल में जो भी लोग हैं गांव के ही आस पड़ोस के लोग हैं, और इन लोग में भी लगातार 2 दिनों से, कल से जो है इनके घर पे लोग आ रहे हैं, इनको स्वीटी को बधाई दे रहे हैं। और आखिर वो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में चौथा रैंक लाना किसी बच्चे के भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए जो है एक बेहतर शुरुआत है। और स्वीटी कुमारी का जो भी एम है कि आगे चल के वो यूपीएससी क्लियर करके जो है वो बिहार के, देश के लोगों का जो है सेवा करना चाहती है। हमारे साथ यहाँ के आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? आरती कुमारी। कैसा लग रहा है स्वीटी कुमारी आज पूरे बिहार में जो है चौथा रैंक लाई हुई है, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। यानी सबसे ज़्यादा तो हम बहुत खुश हैं जिस दिन, आज 23 तारीख को ना, नहीं 24 तारीख है, यानी रिजल्ट जो आए थे तो हम लोग सुने, बहुत अब आवश्यकता से ज़्यादा हम लोग को खुशी मिला, बहुत बेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो आगे की जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बच्चा अगर कर रही है तो सबसे बड़ी खुशी है, और आगे बढ़े, आशीर्वाद है हम लोग को। क्या नाम हुआ मैडम? नीलम देवी। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगले बार एग्ज़ाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसे मेरी स्वीटी कुमारी बिहार टॉपर बनी है, तो सभी बिहार के बच्चे से आग्रह करेंगे कि इनके जैसे लगन से पढ़े लिखे, अपने माता पिता, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे, गांव समाज सबका। और क्या स्वीटी कुमारी को क्या कहना चाहेंगे? स्वीटी कुमारी को बहुत बहुत बधाई, और साथ में उनके टीचर, माता पिता सभी जो उनके सहयोगी हैं। और स्वीटी कुमारी का जो यूपीएससी कंप्लीट करने का जो उम्मीद है और आईएएस बनने का है, तो हम सभी गांववासी उनके लिए शुभकामना करेंगे कि इनका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक ये कंप्लीट कर ले, यही शुभकामना है उनके लिए, मेरे लिए। सर अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ जी और एज ए फ्रेंड हैं हम, जी स्वीटी के पापा के फ्रेंड हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे स्वीटी के बारे में, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत खुशी हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि स्टेट टॉपर आई है और हम लोग को बहुत उम्मीद भी था इससे, क्योंकि मैट्रिक में ही रिजल्ट देखे थे, उसी समय में हम लोग अपने मन में बना लिए थे ये टॉप करेगी, और वही हुआ। ये मेहनत बहुत करती है, क्योंकि हम जब भी आते हैं तब भी इसको स्टडी करते हुए देखते हैं, ऐसा कहीं बाहरी किसी चीज़ से इसको लिंक नहीं है। और सबसे खास बात है इसका माँ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि घर में जो है ना, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को काम करने के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं, थोड़ा पढ़ाई बाद में होगा, पहले काम कर लो। लेकिन इनकी मम्मी जो है एक आंगनवाड़ी सेविका होते हुए, अपना ऑफिस का फाइल करते हुए, और बच्चे को ऐसा संस्कार और ऐसा पढ़ाई लिखाई, ये तो लाजवाब है। इसके लिए बहुत बहुत हम थैंक्स देना चाहते हैं मैडम को, और फुल सर भी अपने परिवार को इतना अच्छा से सजा के बच्चों के प्रति इतना वो जागरूक हैं। और कहना चाहेंगे कि समाज के सभी वर्गों के लोगों से कि अपने बच्चे को एजुकेशन के प्रति
खासतौर पे बच्ची के लिए जो है, क्योंकि हम लोग कम उम्र में बच्चों को शादी कर देते थे, लेकिन अब ये देख कर के लगता है कि नहीं, ये बहुत आगे जा सकती है और पूरे सूबे का, पूरे राज्य का जो है और देश का नाम आगे कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सही बात है कि अगर बेटियों को बेहतर शिक्षा जो है जहाँ अगर कोचिंग संस्थान में मिलता है तो उससे बड़ा अहम रोल जो है वो उनकी माँ का होता है। और हमारे साथ अभी स्वीटी जी की माँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कैसा इनको लग रहा है और इनके द्वारा कैसा ट्रीट किया जा रहा था स्वीटी को, कि कैसा पढ़ाई वो होता है। क्योंकि अगर कोचिंग संस्थान पे कोई बच्चे जाते हैं तो वो 2 से ढाई घंटे वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगर बच्चों का कोई शिक्षक होता है तो वो उनकी माँ होती है, क्योंकि माँ ही वो जरिया है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य भी बना सकती है और बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में भी डाल सकती है। क्या कैसा लग रहा है आपकी लड़की जो है आज पूरे बिहार में चौथा रैंक लाई हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश भी हैं जी। आपके द्वारा स्वीटी को कैसा ट्रीट किया जाता था, कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता था कि फिर घर का काम वगैरह भी करवाते थे? नहीं, घर का काम नहीं करवाते थे, पूरा उन लोगों को हम फ्री दिए हैं कि मतलब पढ़ाई करो बस, और कुछ काम नहीं है। पढ़ाई में हर हमेशा हम उसकी हेल्प किए हैं, मदद किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।